ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का, भगवत गीता का याद रहता है यार, बहुत बड़ी आदत है उसकी। दशम स्कंद का 35वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, युगल गीत। उसमें आज हमारा फिर अंतिम युगल जो है 12वां पेयर है ना, श्लोक का 24वां और 25वां हम लोग पहले उच्चारण करते हैं उसका है। अब भगवान जो है लौट रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, मतलब भगवान का क्लाइमैक्स है अब कि किस प्रकार से लौट रहे हैं। क्लाइमैक्स है ये, जैसे पिक्चर में होता है ना क्लाइमैक्स, तो यहाँ क्लाइमैक्स है ये। यहाँ कह रही हैं गोपियां, मद विघूर्णित लोचन ईशन मानदह स्वसुहृदाम वनमाली बदर पाण्डुवदनो मृदुगण्डम् मण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्या यदुपतिर्द्विरदराज विहारो यामनीपतिरिवैष दिनान्ते मुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तम् मोचयन् ब्रजगमाम दिनतापम्। मोचयन ब्रजगमाम दिनतापम, मतलब भगवान अपने आगमन से जो ब्रज के लोग हैं, गोप हैं, गोपियां हैं, गायें हैं, उन सब का जो दिन भर का ताप था, विरह ताप जो था, उसको मोचयन नष्ट कर रहे हैं, है ना। तो किस प्रकार से भगवान अब एंटर कर गए हैं एकदम, अब वो आ गए हैं यहाँ पर। तो देख रही हैं गोपियां बिल्कुल अब साक्षात, पहले तो उनको माला के ऊपर धूल वगैरह दिख रही थी, गौधूली दिख रही थी, अभी उनको आंखें भी दिख रही हैं भगवान की। तो कह रहे हैं मद विघूर्णित लोचन, उनकी आंखें कैसी हैं, उनके अंदर मद भरा हुआ है और घूम रही हैं, ऐसा जैसे कि शराबी की आंखें। मद, मदिरा शब्द बना है मद से, तो मद से शुरू कर रहे हैं। मद विघूर्णित लोचन, आंखें जो हैं नशे से घूमने लगी हैं भगवान की। अब देखिए यहां पर आ रहे हैं, क्लाइमैक्स है ना ये, है ना। तो भगवान इतने आनंद में मत्त हो चुके हैं, अब मिलने का भगवान के अंदर भी कितनी अच्छी जिज्ञासा है। केवल गोपियां ही नहीं है, या ब्रज गोप या वो नहीं है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ से बिल्कुल वही है। बल्कि शायद कहीं ना कहीं भगवान को ज्यादा आवश्यकता है उनके प्रेम की, क्योंकि भगवान को प्रेम के ही भूखे हैं और कुछ चाहिए नहीं उनको। उन्हें और किसी प्रकार का अभाव नहीं है, लेकिन प्रेम का अभाव है भगवान के, और वो प्रेम मिलता है उनको ब्रज में। तो इसीलिए उनकी आंखें बिल्कुल मद से घूर्णित हो रही हैं। ये जो मद शब्द है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे यहाँ मद बहुत खराब, हमारा वो है, ये शत्रु है, हमारे अंतःकरण का दुश्मन। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और जो कुंती माता जी हैं, उन्होंने बताया 4 प्रकार का मद होता है। ये भगवान का मद तो अलग है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने मद की बात कर लें कि हमारा मद जो है 4 प्रकार से होता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभि रेद माने मधे पुमान नई वरहती अभिदातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम। भगवान की स्तुति कर रही है कुंती जी, जिस समय जा रहे थे ना भगवान छोड़कर, तो उस समय कुंती कह रही हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, ये 4 प्रकार के मद होते हैं। ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, श्रुत माने विद्या, नॉलेज, एंड श्री मीन्स अगेन सुंदरता, ब्यूटी। तो दीज 4 टाइप्स ऑफ मद इज देयर, 4 प्रकार के। जब ये बहुत बढ़ जाते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, है ना, 4 टाइप्स ऑफ मद, वट एवर यू से इन इंग्लिश, है ना। जन्म ऐश्वर्य शुद्ध है, मैडनेस है, इंटॉक्सिकेशन है एक्चुअली। तो जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री भी रेद माने मदयपुमान। जब ये चारों चीजें इंसान में बढ़ी हुई होती हैं, एद माने, जैसे जन्म का क्या होता है मद,
मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है ना। ब्राह्मण कुल में जन्म होने का एक मद होता है भाई कि हम तो वैश्य में हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, उनको होता है हमेशा। ऐश्वर्य तो है ना, ऑपुलेंस तो हर जगह है, मेरा कितना पैसा है। श्रुत माने विद्वान, मैं बहुत विद्वान हूँ, संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, बड़ा बड़ा नॉलेज है, डॉक्टरेट की हुई है मैंने। श्री का मतलब ब्यूटी, इसका तो बहुत ज्यादा होता है ना। सारी की सारी दुनिया इसी पे करती है और जबकि 2 कौड़ी की नहीं है ब्यूटी, सच में 2 मिनट में खत्म हो जानी है। तो जन्मेश्वरी श्रुत श्री भी रेद माने मध्यपुमान नई वरती अभिधातुम, वे लोग आपके नाम का उच्चारण नहीं ले सकते, हरे कृष्ण नहीं कर सकते। नहीं वरती, वो इस योग्य ही नहीं है कि आपके नाम का उच्चारण कर सके। अपने उसमें मद में आनंदित हैं वो। वही त्वाम अकिंचन गोचर, और आप जो है केवल अकिंचन, जो दीनहीन है, उन्हीं के प्रति जो है आप अपने को प्रकट करते हो, उन्हीं के गोचर होते हो आप, भगवान के लिए कह रही हैं। तो मतलब कुंती जी कह रही है कि इन चारों प्रकार के अभिमान मुझे कहीं टच ना कर पाए किसी भी प्रकार से, क्योंकि मैं आपका भजन करना चाहती हूं, है ना। तो ये तो मद है ये वाला। इसी प्रकार से जो हमारे नित्यानंद प्रभु हैं, उनकी आंखें भी घूमती रहती हैं। नित्यानंद प्रभु इतने मस्त रहते हैं वो हरि नाम के मत, हरि प्रेम के अंदर। तो जो नित्यानंद प्रभु का अष्टक है, सबसे पहला वाला उसका जो वो है, उसमें यही कह रहे हैं, शरद चंद भ्रांतिम स्फुरदमल कांतिम गज गतिम हरि प्रेमोन्मत्तम धृत परम सत्वम स्मित मुखम सदा घूर्णन नेत्रम कर कलित वेत्रम कलिभिदम भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि। ये नित्यानंद अष्टक याद कर सकते हो आप, मेरे को तो बहुत पहले का याद है। 8 अष्टक 8 है। इसमें सबसे पहला स्वरूप बताया क्या है, भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि। मैं नित्यानंद प्रभु का भजन करता हूं, जो कृष्ण की भक्ति का जो वृक्ष है उसकी जड़ है। तो हमको कृष्ण की भक्ति कहां से मिलेगी, जब हम नित्यानंद प्रभु की शरण में जाएंगे। नित्यानंद कौन है, गुरु तत्व है ना, बलदेव जी का ही तो वो है, बलदेव जी ही नित्यानंद है। तो गुरु तत्व, तो जब तक गुरु के साक्षात नहीं होगा तब तक हम कैसे, है ना। तो कह रहे शरद चंद भ्रांतिम, जो शरदकालीन चंद्रमा है, विंटर्स में जो चंद्रमा बिल्कुल क्लीन होता है, वो भी जो है उसकी भी कांति को आप तिरस्कृत करने वाले हो। दैट ऑल्सो इज वेरी लेस इन फ्रंट ऑफ योर ग्लो। देन स्फुरदमल कांतिम गजगतिम, और आपके शरीर से एक आभा, एक बहुत ही शुद्ध प्रकाश जो है वो निकल रहा है। गजगतिम, आप भी वैसे चलते हो एलिफेंट की तरह, जैसे भगवान चलते हैं, सेम है। हरि प्रेमोन्मत्तम, भगवान के प्रेम में, महाप्रभु के प्रेम में मत रहते हैं। धृत परम सत्वम स्मित मुखम, और परम सत्व, परम जो सत्व है, विशुद्ध सत्व, उसको धारण किए हुए हैं। स्मित मुखम, स्माइल है आपके चेहरे के ऊपर। सदा घूर्णन नेत्रम, आपके नेत्र हमेशा घूमते रहते हैं। भगवान के प्रेम की जो मदिरा है, उसका अगर किसी ने पान कर लिया तो उसको वो घुमा ही रहेगा, इंटॉक्सिकेटिव हो जाएगा वो। इट इज द अल्टीमेट इंटॉक्सिकेशन। और जिसने भी पिया है वो रस, मीरा बाई मतवाली हो गई ना, उसको बोलता मतवाली मीरा। मतवाली मतलब मतवाली है ना, उसे कोई होश नहीं है। कर कलित वेत्रम, हाथ में उन्होंने डंडा लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है, कलिभिदम, जो कलयुग का प्रभाव है उसको मारने के लिए। अगर आप नित्यानंद प्रभु की शरण में हैं तो कलयुग स्पर्श नहीं कर सकता। डंडा लिया हुआ है उनने, कलिभिदम, कलयुग का नष्ट करने के लिए। कर कलित वेत्रम कलिभिदम भजे नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि। मैं निरंतर नित्यानंद प्रभु का जो है भजन करूं। तो भगवान का जो मद विगुणित लोचन, हम तो मद विगुणित पे 2 बातें हो गई हमारी। फिर अब जब वो आ रहे हैं तो क्या करते हैं, ईशत। ईशत का मतलब है मंद मंद मुस्काना। ईशत हल्का सा मंद मुस्कान, है ना। मानद, मानद का मतलब है मान देना। ही इज गिविंग रेस्पेक्ट टू अदर्स, है ना। सुहृदाम, जो अपने सुहृद लोग हैं, जैसे रिश्तेदार लोग हैं सारे, सभी लोग तो है, ताऊ चाचा मामा सब है वहां पर, है ना, और गोपियां भी हैं। तो किसी किसी को तो भगवान जो है मंद मुस्कान से कह रहे हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, है ना, किसी को जो है केवल मुस्कान कर देते हैं हल्की सी। और वनमाली, आपने वनमाला धारण की हुई है, जो कुंदमाला जो दी हुई थी, दी। उसके बाद कह रहे हैं आपका जो बदर पांडु बदनो, बदन का मतलब मुख, आपका जो मुख है वो थोड़ा थोड़ा पीला रंग का हो गया है थकान की वजह से। जैसे
बेर होता है ना, बेर, जब बेर पक जाता है तो पीला हो जाता है, तो वो वाले रंग, तो श्याम रंग है भगवान का, और उसके ऊपर थोड़ा पीलापन भी आ गया है ना। बदर पांडु बदनो। मृदु गंडम, आपके जो कपोल हैं बिल्कुल चिकने, है ना, तो वहां पर कुंडल झलमिला रहे हैं यहाँ पर। मंडयन, मंडयन माने झूल रहे हैं, शोभित हैं। कनक कुंडल, आपके जो कानों के अंदर कुंडल हैं, इसमें सोने के कुंडल हैं भगवान के, तो सोने के कुंडल हैं वो हिल रहे हैं, और उनके हिलने से भगवान के जो गंड स्थल हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है। भगवान का जो फेस है ना, ऐसा नहीं है हमारे जैसा, हाँ, भगवान के चेहरे पर चमक है, एक अलग ग्लो, और उस ग्लो के अंदर सोचिए कि जो कुंडल है ना वो भी चमक रहे हैं, ग्लेयरिंग, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे गालों के ऊपर घूम रहे हैं, गालों के ऊपर घूम रहे हैं। मतलब आप समझिए भगवान का फेस मणियों की तरीके से है, बिल्कुल मणि के रूप में, अलग अलग प्रकार की उसमें से कांति निकल रही है, उज्जवल कांति, नीले रंग की कांति, अभी यहां पर कह लें पीले रंग की कांति, और फिर यहां पर कनक कुंडल जो है वो भी वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, है ना। भगवान का मंद हास्य भी वहां पर है, सब कुछ, मतलब इट इज ए टोटल पैकेज इन इटसेल्फ। भगवान का जो फेस है ना, अभी नीचे नहीं बात कर रहे हैं, फेस की बात कर रहे हैं, इट इज टोटल पैकेज। आप आंख बंद करके देखिए उसमें कितना ग्लो है, सब कुछ मणिमय है बिल्कुल, है ना। मृदुगंडम, चिकने हैं गाल आपके बहुत, गाल, अब गाल चिकने हो और मणि और दैदीप्यमान हो, दिव्य उनके अंदर से ज्योति निकल रही हो, तो कैसा हो, ज्योति निकल रही है एकदम, है ना, जैसे अंदर से बल्ब जला हुआ है। मतलब समझिए आप, एक वो होता है ना इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसमें नीचे बल्ब, अंदर बल्ब जला देते हैं तो अलग अलग प्रकार की ग्लो निकलती है, है ना, तो ऐसा है भगवान। सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो मतवाले होकर आप चल रहे हैं, वनमाला लटक रही है, कुंडलों की कांति जो है वो आपके जब सुंदर कोमल कपोलों पे पड़ती है तो उसको और भी अधिक शोभायमान कर देती है ना। और जो आपका जो रंग आया है बेर के तरीके से, उससे आपका सौंदर्य और अधिक निखर गया है ना। नीले रंग में हल्का सा पीला पीलापन भी आ गया है। वो इस प्रकार से वो सम्मान कर रहे हैं, सबका सम्मान करते हुए अब आगे आ रहे हैं। फिर कह रहे हैं यदुपतिर द्विरद राज विहारो। यदुपति कहा भगवान को, यहाँ यदु क्यों कहा भगवान को? भगवान तो ब्रजवासी हैं, वैसे यदु डायनेस्टी तो द्वारका वाली है, फिर यहाँ ब्रजवासी होने से यदु क्यों कहा इनको? ब्रजवासी है ना ये तो यदुवंशी, तो उनको द्वारका में कहा जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर भी यदु हैं, एक्चुअली नंद बाबा भी यादव ही है। देवमीड़ नाम के एक राजा थे जो मथुरा में राज्य करते थे। उनकी दो पत्नियां थी, एक ब्राह्मण पत्नी थी, एक वैश्य पत्नी थी। तो ब्राह्मण पत्नी थी, हाँ ब्राह्मण, एक क्षत्रिय पत्नी थी, हाँ क्षत्रिय पत्नी थी, हाँ ब्राह्मण क्षत्रिय पत्नी। तो क्षत्रिय पत्नी जो थी उनसे तो शूरसेन हुए थे, है ना। और जो जो वैश्य पत्नी थी उनसे हुए थे ये नंद बाबा, वो पर्जन्य, और पर्जन्य के 5 पुत्र हुए, नंद बाबा इत्यादि। तो ये सब जो लोग हैं ये 5 इनके ही वंश में हुए। तो नंद बाबा और जो शूरसेन, वो नंद बाबा हैं और वसुदेव जी हैं, वो भाई भाई हैं, है ना। एक क्षत्रिय पत्नी, एक वैश्य पत्नी। और पहले समय में माता की जो जाति होती थी ना, उससे ही पुत्र को माना जाता था, माता की जाति से ही। अभी भी केरला में वही होता है। अच्छा, माता की जाति से माना जाता है। तो अब पहले समय में राजा लोग जो हैं अपने वर्ण से दूसरे वर्ण में भी विवाह कर लेते थे, है ना, इस प्रकार से। तो ये जो नंद बाबा हैं ये भी यदुपति ही हैं, तो इनके पुत्र होने के कारण यहाँ भगवान को भी यदुपति ही कहा गया, है ना। फिर एक बार स्कंद पुराण में आता है, बलदेव जी ने कहा था, जब द्वारका से आए थे बलदेव जी, ब्रज में आए थे ना एक बार, जब चले गए थे, तो हाँ उन्होंने कहा था यादवेशु अपि सर्वेशु भवंतो मम बल्लभा इति, कि जितने भी यादव लोग हैं उस सब में आप लोग मेरे परम प्रिय हैं, ब्रजवासियों को। यादवेशु अपि सर्वेशु, जितने भी यादव हैं उन सब के अंदर आप मेरे सबसे अधिक प्रिय हैं। तो यहां पर भी इसका एक प्रमाण मिलता है कि यदुपति ही हैं, यादव ही हैं ये ना। और ब्रज गोपियों ने भी गोपी गीत में एक बार कहा है, सख उदयवान सात्वताम कुले। गोपी गीत में एक आया, सख उदयवान सात्वताम कुले। सात्वताम कुले
सात्वत कुल में आप उत्पन्न हुए हैं। जो सात्वत कुल है ये एक उपजाति है यादवों की, तो इसलिए भी यहां पर दो प्रमाण आ जाते हैं कि यदुपति कह सकते हैं हम कृष्ण को। तो इस प्रकार से जब वो आ रहे हैं वहां से, यदुपतिर द्विरद राज विहारो, द्विरद राज मतलब हाथी की तरह से, बिल्कुल हाथी की चाल से चलते हुए विहार करते हुए आ रहे हैं, धीरे धीरे, है ना, आराम से आ रहे हैं बिल्कुल भगवान। द्विरद राज विहारो यामिनी पति रही वैश दिनांते, उदाहरण दे रहे हैं ये, जिस प्रकार के चंद्रमा रात्रि का पति है, तो जब रात्रि का पति चंद्रमा जब उदित होता है तो वो जिस प्रकार से वो धीरे धीरे उदित होता है, अपनी सुषमा अपनी आभा बिखेरता है, उसी प्रकार से जब आप वन से आ रहे हो तो आपकी जो दिव्य आभा है वो आपकी बिखर रही है। ऐसा बताते हैं जब राधा जी अपने वहां से घर से और निकलती थी ना जाने के लिए, तो जो गली होती थी ना, वो गली के अंदर पूरा का पूरा प्रकाश हो जाता था। राधा रानी के अंगों की ज्योति से पूरा प्रकाशमय हो जाती थी, एकदम नहा जाती थी पूरी गली। मतलब घर में तो प्रकाश होगा ही होगा, सोचो उनके होने से कितना, है ना, पूरा प्रकाश एकदम, और बहुत आंखों को ये नहीं है चुभना नहीं, बिल्कुल स्मूथ एकदम, बिल्कुल जैसे आप कहीं दिव्य जगह में, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना कई बार, बड़ा स्मूथ सी लाइटिंग वगैरह करके बादलों के अंदर वो, है ना, उस तरीके का दिव्य प्रकाश हो जाता था। मैंने पढ़ा था कहीं पर ये। तो इस प्रकार से भगवान की जो कांति है वो एकदम कोटि कोटि चंद्रमाओं की तरीके से जैसे उदय हो रहा हो भगवान, है ना, उदय हो रहा है। और जैसे चंद्रमा जो है शीतलता प्रदान करता है, ऐसे ही भगवान भी सबको जो उनका दुरंतम है ना, जो उनका दिन का ताप है उसको खत्म नष्ट कर रहे हैं भगवान, है ना। मुदित वक्त मतलब प्रसन्न मुख से, स्माइल भी है भगवान के चेहरे पर, है ना। मुदित वक्त का मतलब होता है मुस्कान, मुख कमल। मुदित मतलब उसमें हैप्पीनेस है ना, ही इज वेरी हैप्पी, जॉयफुल, हाँ, इज वेरी जॉयफुल, है ना। उपयाति दुरंतम, तो उसका जो दुरंत ताप है, बहुत ही विरह का बहुत भयंकर ताप, जिससे सारे लोग जो हैं विरह से कातर हो रहे थे दिन के अंदर, वो सब शांत, धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान का यहाँ कह रहे हैं। तो भगवान जब आ रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं कि जो पुरोहित है, उनके मामा भाई और जो लोग हैं, कुछ लोग उनसे छोटी उम्र के हैं, कुछ लोग बड़े उम्र के हैं, उन सब के प्रति अलग अलग प्रकार से किसी को अभिवादन करके, किसी को हल्का सा वो देके। अब गोपियों को कैसे कर रहे हैं, गोपियां ऊपर अटारी पे चढ़ी हुई हैं, है ना, वहां पर जो है उनको देखते हैं वो, और उनका हाथ में नील कमल है ना, भगवान के हाथ में कमल भी है ना, तो कमल घुमा रहे हैं वो, कमल घुमा के जो है उनको देख लेते हैं। वहां चंद्रशाला पर खड़ी हुई है वो, चंद्रशाला पर एक वो जगह है, तालिका है, उसका नाम है चंद्रशाला, है ना। वहां से चंद्रमा को शायद देखते होंगे, तो वहां से खड़ी हुई देख रही हैं वो, और उधर भी देख रहे हैं भगवान नील कमल से, कह रहा है आ रहा हूं अभी, है ना। इस प्रकार से हंसकर भगवान कटाक्ष भंगी से, कि किसी को दिखाई भी ना दे, देख लिया, अपांग दृष्टि। और उसको बोल रहे हैं दो प्रकार से हो रहा है वो। मानद शब्द जो है ना, मानद, मान दे भी रहे हैं, देना, है ना, और उन है नहीं, इसमें जो वर्ड है ना मानद, सेकंड लाइन में मानद के दो मतलब बताए हैं। मानद के मतलब है, एक तो उनको सम्मान दे रहे हैं गोपियों को, है ना, गिविंग रेस्पेक्ट, और उनके अंदर जो मान हो चुका है गोपियों में, उसका नाश भी कर रहे हैं। दौ का मतलब दमन करना भी है, जो हाँ, डिस्ट्रॉइंग द, जो उनके अंदर मान जो हो गया है, जो प्रणय मान, हाँ प्राइड, हाँ, जो उनके अंदर मान हो गया है, वो उसको नष्ट भी कर रहे हैं अपनी दृष्टि विलास से। तो देखो भगवान का जो अभिवादन करने का तरीका लिखा रहा है, प्रणाम, आलिंगन, किसी किसी को आलिंगन कर रहे हैं, किसी को ईशत हाथ से हल्का सा पुश कराया, किसी के साथ संभाषण बोल भी रहे हैं, भाई ठीक है सब कुछ घर में तुम्हारे। उसके बाद प्रणयावलोकन, प्रणय के साथ, फिर नर्मावलोकन, कृपावलोकन। भगवान की कई दृष्टियां हैं, किसी पे कृपा कर रहे हैं, किसी के साथ परिहास कर रहे हैं, तो उस समय उनकी जो दृष्टि है उस पर अलग भाव है, और किसी से प्रेम कर रहे हैं वो अलग है अवलोकन। तो देखने का जो तरीका है उसके अंदर जो भाव आ रहे हैं तीन प्रकार के आ रहे हैं। प्रेम का भाव भी है उसके अंदर,
परिहास का मित्रों के साथ, और जो उनके दास हैं उनके प्रति कृपा का भाव भी है। तीनों भाव है एक ही दृष्टि के अंदर भगवान के इतने सारे भाव। 3 टाइप्स ऑफ विजन, दृष्टि। एक पहला तो है प्रणयावलोकन, जो गोपियों के प्रति है, विद लव, है ना। उसके बाद फिर कृपा, विद मर्सी, है ना, एंड प्लेफुल एटीट्यूड। और फिर नर्मावलोकन मतलब लाफिंगली, जोकिंगली। 3 प्रकार की दृष्टियां हैं ये भगवान की, है ना। उसके बाद कह रहे हैं, जो वनमाली शब्द से बता रहे हैं कि जो वनमाला, कुंदमाला है जो पैरों तक छूती हुई है भगवान की, वो वाली वनमाला वही वाली है जो राधा जी ने बना के भेजी है। अच्छा, वदन यहां पर जो बताया है, पांडु वर्ण जो बताया है वो पके हुए बेरों के समान हो गया, है ना। और क्योंकि भगवान का जो अभी अवस्था है वो किशोर अवस्था है, तो किशोर अवस्था के अंदर स्वाभाविक रूप से ही जो गाल होते हैं उनके अंदर चिकनाई एक अलग होती है, और भगवान की तो फिर बात ही अलग है। वो तो हमेशा ही किशोर अवस्था में रहते हैं भगवान, तो कभी बड़े तो होते ही नहीं है। अच्छा, फिर यहां पर यामिनी पति की तरीके से, यामिनी पति मतलब चंद्रमा की भांति कह रहे हैं कि चंद्रमा की भांति उनका आगमन है यहां पर, और धीरे धीरे आगमन है, बहुत तेजी के साथ नहीं चलते भगवान कभी भी। उनके एक चाल के अंदर एक बड़ी स्थिरता होती है, क्योंकि सारे काम तो करने हैं ना उनको चलते चलते ही। अब भाग दौड़ करेंगे तो इतने सारे काम कैसे करेंगे, इतने सारे लोगों को, एक कृष्ण, और उनके ऊपर दृष्टि कितनी है इस समय। गाय भी हैं वहां पर, गाय भी हैं, वो भी देख रही हैं उनको कि हमारे स्वामी आ रहे हैं, हमको दुहेंगे शाम को, हमारी वो भी इंतजार कर रही हैं बेचारी। एवरीबडी इज वेटिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, और एक कृष्ण सबको हैंडल किए हुए। कर भी सकते हैं भाई, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, क्यों नहीं कर सकते वो, है ना। इसी प्रकार से जब भगवान द्वारका में आए थे ना, तो भी कुछ ऐसे ही वर्णन किया गया है। तो उसमें मैं बताता हूं आपको, पहले स्कंद के अंदर है 11 अध्याय में, जब भगवान आए हैं तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता को और जो गुरु लोग थे उनको सिर झुका के प्रणाम किया, यदुवंशियों की वंदना की, किसी को हृदय से लगाया, किसी को अपने हाथों से स्पर्श कर दिया, हाथों से स्पर्श कर दिया, है ना, छू दिया, है, किसी को पीठ के ऊपर थपथपी दे दी थोड़ी सी, है ना, किसी को प्रेम भरी दृष्टि से केवल मुस्कुरा दिए, हल्का सा मुस्कुरा दिए, किसी को अभिष्ट वर प्रदान किया। यहां तक कि भगवान कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं चांडाल तक को सम्मान प्रदान करके संतुष्ट किया भगवान ने। जब द्वारका में आए थे भगवान, हस्तिनापुर से जब द्वारका लौटे थे तो बहुत भव्य स्वागत हुआ था वहां पर, पूरा का पूरा द्वारका जगमगा गया था, सारा का सारा। उसका बड़ा अच्छा वर्णन है। फिर सबसे आशीर्वाद लिया था भगवान ने, अपने जो गुरुजन थे, और वहां पर जो वहां की रमणियां थी, है ना, वो कुल महिलाएं अपने भवन की अटारी पर चढ़ गई थी और उनको देखने के लिए। और वहां बता रहे हैं, नित्यम निरीक्ष्यमाणा नाम तदप यद्यपि द्वारकौ कसाम नैव तृप्यन्ति ही दृश्य श्रेय धामांगम अच्युतम। इसका कारण क्या था, कृष्ण संपूर्ण शोभा के आधार हैं, ही इज द ट्रेजर हाउस ऑफ ऑल द ब्यूटी इन द वर्ल्ड, है ना। और उनका अंग प्रत्यंग सौंदर्य का सार है, एवरी लिम्ब, है ना। एंड परम रमणीय और मनोहर हरि का दर्शन करके भी उनके नेत्र कभी तृप्त नहीं होते, दे आर नेवर सेटिस्फाइड, दे आर नेवर सेटिस्फाइड। ये तो है ना कि कृष्ण को देखते नहीं होंगे, देखते होंगे कृष्ण को, लेकिन देख के भी उनका मन नहीं करता वहां से हटा जाए। भगवान का जो स्वरूप है वो, उसके लिए वहां भी शुरू से ही सब पागल थे लोग, है ना। कोई उनके ऊपर छत्र डुला रहा है, श्वेत रंग का, पुष्पों की वर्षा हो रही है, और ऐसा लग रहा था कि नील मेघ एक समय में ही सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से सुशोभित हो गया हो। मेघ के अंदर आसमान में सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, इंद्रधनुष भी है, और बिजली भी चमक रही है भगवान के आगमन की। इतनी वो बताइए सुखदेव जी ने वहां पर, मतलब कई सारे श्लोक भगवान के आगमन के वर्णन के लगाया है कि किस प्रकार से सबको उन्होंने स्नेह से, प्रेम से गले लगाया एंड ऑल दैट। अब यहां पर भी जब भगवान आ गए हैं तो नंद बाबा के पास जब पहुंचे हैं ना, तो क्या हुआ है बताते हैं। जब आ रहे थे तो नंद बाबा जो है सबसे पहले दिखाई दिए उनको, उसके बाद बाहें फैलाए हुए थे बाबा, तो बाहें फैलाए हुए थे, आजा बेटे, और एकदम कृष्ण दौड़ के उनकी बाहों में चिपक गए, बिल्कुल गले से भींच के कस के जकड़ लिया उनको, और बाबा जो है पुलकित हो गए, बिल्कुल कंपायमान हो गए,
शरीर सारा उनका थर 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 कांपने लगा कृष्ण के स्पर्श से। उन्हें लगा, जब लोगों ने जो देखा ना, उस व्यू को जब देखा, तो उसकी तुलना कर रहे हैं, कैलाश पर्वत के मध्य में एक सरोवर है, उस सरोवर के अंदर नील कमल तैर रहा है। कैलाश कैसा है? बिल्कुल व्हाइट स्नो है ना, तो बाबा जो है बिल्कुल गोरे हैं, नंद बाबा गोरे हैं एकदम ना, नंद बाबा गोरे कहते हैं ना, नंद बाबा गोरे और तुम काला, है ना, तो नंद बाबा गोरे हैं। तो ऐसा लग रहा है कैलाश पर्वत के अंदर एक सरोवर है, उस सरोवर में एक जो नील कमल है वो विकसित होके और तैर रहा है वहां पर। फिर बाबा ने क्या किया, अपनी पगड़ी थोड़ी सी, उनके जो कृष्ण की जो पगड़ी थी ना, वो थोड़ी ऊपर को करी, थोड़ी नीचे तक आई हुई थी ना, तो जब ऊपर को करी तो फिर वहां उनका माथे के ऊपर उन्होंने उनको चुंबन किया, है ना, माथे पर सूंघा, मस्तक सूंघा उन्होंने, क्योंकि माता और पिताजी जब जो है मां सूंघते हैं, मस्तक को सूंघते हैं, बड़ा इसका मतलब एक वो होगा, है ना, एक रीजन होगा कोई। और अश्रुधारुओं से, अश्रु से अपने कृष्ण का अभिषेक कर दिया पूरा बाबा ने। अब बाबा तो लगाए खड़े हैं, गले से लगाए खड़े हैं, और मैया जो है दूर खड़ी हुई है, वो बेचारी आ नहीं सकती, वो अंदर बाहर आ जा रही है, वो घर के अंदर ही चक्कर लगा रही है। शी इज सो मतलब डिस्टर्ब, है ना, कि देर क्यों कर रहा है। तो लिखा है गोष्ठेत्र यशोमती माता जो है कृष्ण के आने में विलंब को देखकर बार बार घर से आंगन में आती हैं, फिर आंगन से आ जाती हैं घर के अंदर, फिर आ रही हैं, और उनका जो सारा शरीर है वो सूख गया है, पूरा खुश्क हो गया है, शरीर शुष्क हो गया है। और जब उन्होंने देखा बिल्कुल आ ही गया है, तब तो उनकी दोनों आंखों से यमुना निकलने लगी, यमुना की धाराएं, और उनके स्तन से गंगा की धाराएं निकलने लगी वाइट, इस प्रकार से। और आनंद से वो जड़ हो गई, पत्थर स्तंभ की तरीके से। नंद बाबा ने तो उनको आलिंगन कर लिया, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रही हैं, इनके हाथ हिल ही नहीं पा रहे हैं, जड़ हो गए। तो भगवान क्या हुआ, स्वयं उनकी गोदी में आके बैठ गए, मैया की गोदी में आके बैठ गए। अब गोदी में आके बैठ गए, और मैया जो है वही वैसी बैठी हुई है जैसे बिल्कुल ही डेड हो, है ना, जड़ बनी है। तो कृष्ण कह रहे हैं उनसे कि मैया मैं तेरी गोदी में बैठा तो हूं, देख तो सही, कम से कम मुझे देख भी नहीं रही है तू, आंसू बहाए जा रही है ना। तब मैया को कुछ होश आता है उसके बाद, है ना, तब फिर वो उसको उसके अपने आंसू पहुंच के अच्छी तरह से भगवान को देखती हैं, और उसकी जो धूल है वो सारी झाड़ती हैं, उसके मस्तक को सूंघती हैं भगवान की नंद मैया जो है। और वहां पर उसकी कैसी शोभा कैसी हो रही है, वहां पर बता रहे हैं कि वात्सल्य रूपी अमृत सिंधु की गोद में चंद्रमा बैठा हो। वात्सल्य रूपी सिंधु जो सागर है, ओशन है ना, इज ए ओशन फुल ऑफ अफेक्शन माता का, उसके अंदर चंद्रमा आकर बैठ गया हो, तो ऐसा लग रहा है। और मैया को तो होश नहीं है। रोहिणी माता जो है वो आरती की थाली सजा के लाती है, कृष्ण बलराम की अब आरती होगी, तो कृष्ण भगवान की फिर आरती करते हैं। उसके बाद फिर मैया उनको कुछ उनका परिष्कार करके, और जो दास है ना उन सबको बोलती हैं कि भाई तुम इसको अब नहलाओ धुलाओ, और नहला धुला के फिर भगवान के लिए सारे अरेंजमेंट करती हैं, प्रसाद की व्यवस्था करती हैं, सारा 4 प्रकार के जो भगवान खाते हैं प्रसाद करते हैं। तो इस प्रकार से बताया है कि किस तरह से भगवान का जो आगमन होता है, इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, मतलब है ना, एक सीन है पूरा भगवान का ये इस तरह का कि कैसे होता है, ये पूरा इस श्लोक में आ गया। मुदित वक्त रूपयाति दुरंतम मोचयन ब्रजगमाम दिनतापम। सारी की सारी गोपियां जो हैं वो तो अलक्षित रूप से, उनके साथ तो भगवान अलक्षित रूप से ही मिलते हैं ना, किसी के सामने तो मिल नहीं सकते। तो अभी तो गोष्ठ अपने घर में आ गए हैं वो गोष्ठ से। तो अब जो है बाद में, इसके बाद अब हमारा 24वां 25वां हो गया श्लोक ना, इसके बाद फिर सुखदेव जी जो है अब 26वें श्लोक में इसको कंक्लूड करेंगे कि गोपियों की अब क्या अवस्था है। उन्होंने जो 12 युगल का एक गान किया है ना, तो वो किस प्रकार से अपना जीवन, अपना जो दिन है वो इस प्रकार से सारा का सारा दिनचर्या उनकी रहती है। तो हम लोग फिर इसको कल श्रवण करते हैं 26वें श्लोक को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।